अपनी मंजिल की ओर घूमने लगा, मंजिल प्राप्त करने के लिए। जबकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति की केवल एक मंजिल है, माँ की गोदी से मरघट तक में है कितनी दूरी, और जिसको तय करने में हमने उम्र लगा दी पूरी। बहुत बड़ा परिवार बनाया, उससे बड़ा झमेला, पर जब चलने का समय हुआ तब उड़ता हंस अकेला अकेला चला जाता है। व्यक्ति को अपने धन पर बड़ा अभिमान होता है। व्यक्ति धनवान हो जाए तो धन का अभिमान हो जाता है, व्यक्ति बलवान हो जाए तो व्यक्ति को बल का अभिमान हो जाता है। यहां तक कि किसी पिता के 4 पुत्र हो जाए तो उसे अपने पुत्रों पर बड़ा अभिमान हो जाता है। जबकि संसार का सत्य यह है कि धनवानों के, बलवानों के बड़े बड़े बेटे होते हैं, लेकिन वह भी अंत समय में लक्कड़ के नीचे सोते हैं। और यही यथार्थ है। व्यक्ति अपने शरीर पर बड़ा अभिमान करता है। अगर कोई बिगड़ा हुआ कार्य बन जाए शरीर के द्वारा तो बड़ा अभिमान करता और यह कहता है कि यदि यह शरीर न होता तो ये कार्य, जबकि क्या यह शरीर नहीं था तब कार्य नहीं होते थे, या ये शरीर नहीं रहेगा तब कार्य नहीं होंगे। कार्य तो निरंतर चलते रहते हैं, लेकिन मानव के शरीर का कोई महत्व नहीं। मानव का शरीर तो उस पिंजड़े की तरह है कि जैसे पिंजड़े का महत्व तब तक रहता है जब तक पिंजरे में पक्षी रहता है, और यदि पिंजरे से पक्षी निकल जाए तो फिर पिंजरे की कोई कीमत। ठीक उसी प्रकार यह मानव का पिंजरा है, जब तक इसमें जीव रूपी पक्षी बंद है तब तक तो इसका महत्व है। और यह निश्चित है जिस दिन जीव रूपी पक्षी इस शरीर रूपी पिंजरे को छोड़कर चला गया तो पिंजरे से पक्षी जब उड़ जाता तो पिंजरे की कीमत खो जाती है, और सजी सजाई ये दिवाली होली सी जल जाती है। एक मरघट के बाहर लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी, पर समय निकल गया यहाँ आते आते। सोच क्या दिया इस दुनिया ने, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। और यही यथार्थ है कि दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए। किस घाट पर? जिसे संसार के लोग शमशान के नाम से जानते हैं। यद्यपि हमारे आचार्यों ने जो भी नामकरण किए हैं वो यथार्थ है। शमशान, शमशान माने सम माने होता है बराबर, माने जहां सबकी शान सम हो। और राजा आए वह भी जलाया जाएगा, और प्रजा आए वह भी, निर्धन आए वह भी जलाया जाएगा, और धनवान आए वह भी जलाया जाएगा। तो जहां सबकी शान सम हो माने बराबर हो, तो दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए। ऊंचे महल बनाने वाले वो भी इसी घाट पर आए। धर्म ध्वजा फहराने वाले वो भी इसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। तो यह संसार का यथार्थ है कि संसार में, और ये जो भी कुछ देख रहे हो ये सब संसार में मोह है, और मोह रूपी रात्रि में प्रत्येक व्यक्ति सो रहा है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखी सपन अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार के लोग स्वप्न भी देख रहे हैं। क्या सारे लोग सो रहे? तो ऐसा भी नहीं कि सारे लोग सो रहे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग जग रहे। वो हैं कैसे लोग? एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जो परमार्थी है और संसार से जिन्होंने वियोग ले लिया अर्थात छुटकारा पा लिया हो संसार से। और व्यक्ति को तभी जागा हुआ जानना भी चाहिए। जानिए
तबहि जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब व्यक्ति सभी भोग विलासों से वैराग्य ले ले और अपना मन केवल परमात्मा के श्री चरणों में लगा ले, ऐसे व्यक्ति को जागा हुआ जानना चाहिए। परमात्मा के चरणों में क्यों? क्योंकि सखा निखाद राज, आप जिन्हें साधारण राजपुत्र समझ रहे हैं वो साधारण नहीं है। वह तो श्री राम जी राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। अविगत अलख और अनादि है परमात्मा, स्वयं पर ब्रह्म है, सकल विकार रहित गत भेदा। सभी विकारों से रहित है, कही नेति नेति निरूपण वेदा। वेद भी जिनको नेति नेति कहकर जिनका निरूपण करते हैं, ऐसे महाप्रभु भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटहि जग जाल। जो परमात्मा स्वयं ब्राह्मणों के लिए, गौ के लिए, धरती और अपने भक्तों के लिए नर रूप धारण करके संसार में लीला कर रहे हैं। इसलिए सखा निखाद राज ऐसा सोचकर आप मोह का त्याग करें और श्री राम जी के चरणों से प्रेम करें। आए आपकी जय हो। आपने ज्ञान विराग और भक्ति से ओतप्रोत वचन सुनाकर हमारे विस्मय को दूर किया है। कहती राम गुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुखीदार। हेलो, और जी आरती भरमा में कुछ दान प्रदान आए हैं। रामी नहाव सुच सुजान, बट छीरो मगाव। प्रिय निषाद राज जी, वन में कहीं बटका दूध मिल जाए तो मंगवाया जाए, क्योंकि बटके दूध से हम अपनी जटाएं बनाना चाहते हैं। राम जब ये 14 बरस व्यतीत करने के बाद जब अयोध्या लौट करके जाएगा तो सारे अयोध्या के लोगों को ये विश्वास हो जाना चाहिए कि राम ने ये 14 बरस वन में ही व्यतीत किए हैं। इसलिए बटका दूध मंगवाया जाए। और बट विश्वास अचल निर्धर्मा, एक धर्म का स्वरूप है ये। लाओ मंगवाया जाए। अनुजी सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमित्र नयन जल छाए। नहीं राघव, ये क्या कर रहे हो? हे विधाता, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये दृष्टि देखने से पहले मेरी आंखों की दृष्टि क्यों नहीं समाप्त हो गई विधाता? जबकि महाराज ने मुझे चलते समय कहा था कि सुमन तात कहो अस कौशल नाथा, ले रथ जाओ राम के साथा। राम के साथ में चले जाओ, वन दिखाए सुर सरी अनुआई, आनो फेर भेग दो भाई। वन दिखाकर गंगा जी में स्नान कराकर दोनों भाइयों को वापस लेते आया। लखन राम से आनो फेरी, संशय सकल सकोच निवेदी। हम तो कहते राघव, हो चुकी कैकेयी की आज्ञा, हो चुकी कैकेयी की आज्ञा, वन में प्रभु विराज चुके। तेरे हृदय गगन पे प्रभु वरदानों के घिन गाज चुके। अब चलो अवध को लौट चलो, जनता जीवित हो जाएगी। अपने राजा को सभा मध्य अब वही मुकुट पहनाएगी। हे राघव, चलो अवध लौट चलो। मंत्री राम
उठाई प्रबोधा तात प्रिय मंत्री सुमंत्र जी, तात धर्म तुम मत सब शोधा। धर्म के जितने भी सिद्धांत हैं सभी सिद्धांतों को आपने भली भांति पढ़ा है। आपको ये पता है कि हमारे वंश में बड़े बड़े राजा हुए, जैसे राजा शिवी, दधीच, हरिश्चंद्र जैसे सम्राट हुए जिन्होंने कभी धर्म को नहीं छोड़ा है। वही धर्म राम को बड़ी सुलभता से मिल गया है। हे मंत्री और मंत्री मंत्री और ये मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं, आप राम को चाहते हैं, तो हम उस चाहत के नाते से तुमसे बस यही मांगते हैं। हम मैं मांगता रहा हूं, जितनी जल्दी हो सकती है उतने जल्दी घर जाओ तुम। आप अयोध्या के लिए लौट जाएं। ये 14 वर्षों के लिए तात 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ। 14 हमारे वंश में ऐसे राजा हुए, ये शिव दधीच, हर्षचंद्र नरेशा। शिव दधीच राजा शिवी, शिव दधीच, हर्षचंद्र नरेशा। हरिश्चंद्र हुए राजा, ये सही धर्म हित कोटि कलेशा। बहुत से संकटों का सामना किया लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। और रंती देव, एक राजा हुए जिनका नाम था रंती देव। बलि भूप सुजाना, राजा बलि, बलि भूप सुजाना। ये धर्म धरे सहे संकट दादा। और मैं सोई धर्म, वही धर्म राम को मिल गया है। मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, और तजीत्य हो पुल, ये तजीत्य हो पुल अपयश छावा। राम को ही धर्म बड़ी श्रद्धा से मिल गया। आज की स्थिति में ये राम कहीं धर्म को छोड़ता है
तो सारे संसार में मुझे यश का पात्र बना दिया जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सकती है और जितनी जल्दी हो सकती है उतने जल्दी घर जाओ तुम। जितनी आप अयोध्या के लिए लौट जाएं, राम को विवश ना करें, क्योंकि राम ने कभी धर्म को नहीं छोड़ा। हमारे ये वंश की नीत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, ये प्राण जाए लेकिन बचन न जाए, बचनों को कभी छोड़ा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अयोध्या के लिए लौट करके चले जाएं। हेलो, और ये 101 मद्राय भगवान की आरती में दान कि कहीं सीता अयोध्या के लिए लौट जाए तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारे जाने से जानकी हमारी माता को जब भी हमारी याद आएगी तो वो तुम्हारे प्रेम में बड़ी भोली हो जाएंगी। और तुम्हारा ये धर्म भी कह रहा है, सास ससुर की सेवा करना जानकी, इससे बढ़कर के कोई धर्म भी नहीं है। तो मैं चाहता हूं जानकी की तुम अयोध्या के लिए लौट जाओ। ये वन बड़ा पथरीला है जानकी, इस विशाल वन में तुम चल नहीं सकती हो, तुम्हारा ये कोमल तन है। राजभवन में रहने वाली राजवधू, ये वनवास तुम्हारे योग्य नहीं है जानकी, इसलिए तुम अयोध्या के लिए लौट जाओ। हो और ये पल की डगर कठिन है, ये कठिन है। मेरे संग ना चलो, मेरे संग ना चलो, ये पल की डगर कठिन है। ये सिया मेरे संग ना चलो, मेरे संग ना चलो। जानकी और कितना विशाल बल है, बल बड़ा कठिन है जानकी, कितना विशाल बल है। मेरे संग ना चलो, ये बन की डगर कठिन है। ये सिया मेरे साथ ना चलो, हो मेरे साथ ना चलो, मेरे साथ ना चलो। ये पल की और जानकी वन में क्या होगा, क्या होगा ना, वन में ये सीता तुम्हें भय होगा, वन में ये सीता तुम्हें भय होगा, मन ना तुम्हारा निर्भय होगा। वन में तुम निर्भय नहीं रह सकती हो, इसलिए जानकी
सास ससुर की सेवा करना जानकी, सास की करना सीता तो घर में रहेगा, हर तरह का सुविधा ये पल की डगर कठिन है, ये सिया मेरे संग ना चलो, हो मेरे संग ना चलो, ये पल की प्रिय जानकी स्वामी सुन लो जनक नंदिनी जानकी तो मेरी जानकी, जानकी जान हो तुम, राम की जान हो जानकी तुम। ये सुन लो जनक नंदिनी जानकी तुम मेरी जानकी, जानकी जान हो तुम, और कितना विशाल बल है, बड़ा ये कठिन बल है जानकी, कितना विशाल बल है, मेरे संग ना चलो, ये पल की डगर कठिन है, ये सिया हो मेरे संग ना चलो, और मेरे संग ना चलो, ये पल की जानकी बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। और सुमंत्र जी का तो यही कहना है कि सीता कहीं अयोध्या के लिए लौट जाए तो तुम्हारा भी हित है, और तुम्हारा ये धर्म भी कह रहा है कि माता पिता की सेवा करना इस छोड़ कर कोई धर्म नहीं है। सुन पति वचन कहती बे देही, सुनहो प्राणपति परम स्नेही। स्वामी प्रभु करुणामय परम विवेकी, आप विवेकवान हैं स्वामी, जरा विचार करें, तन तज रहे छाए किम छेकी, क्या शरीर को अलग कर करे छाया रोकी जा सकती है? नहीं रोकी जा सकती है ना। प्रभा जाए कह भानु बिहाई, कह चंद्र चंद्र तज जाई, क्या सूर्य कभी अपनी प्रभा को अपने से अलग कर सकता है? नहीं कर सकता नाथ। वैसे ही चंद्रमा अपनी चांदनी को नहीं त्याग सकता नाथ। फिर आपने कहा यहते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। मैं मानती हूं नाथ, लेकिन जब विवाह नहीं होता है तो पुत्री अपने पिता के अधीन रहती है, माता पिता की। स्वामी मात पिता भगिनी प्रिय भाई प्रिय परिवार हृदय समुदाय, सास ससुर गुरु सजन सहाई, शुद्ध सुंदर सुशील सुखदाई, जह लगनाथ नेह और नाते। जहां तक ये नाते हैं वो सूर्य से भी अधिक तपाने वाले होते हैं। स्वामी तन धन धाम धरन पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू।
ये सभी शोक का समाज है। अगर पति नहीं है तो पत्नी के लिए कोई सहारा देने वाला नहीं है नाथ। और फिर विचार करें आप, जब विवाह हो जाता है तो पति पत्नी जीवन रूपी रथ को आगे बढ़ाते हैं, तो पति पत्नी जीवन रूपी रथ के दो पहिए हो जाया करते हैं। अगर जीवन रूपी रथ को आगे बढ़ाना है तो क्या पत्नी रूपी पहिया अलग कर दिया जाए तो क्या जीवन रूपी रथ आगे बढ़ सकता है? प्रिय जानकी, कभी कभी समय ऐसा आ जाता है कि समय के अनुकूल अलग अलग रहना पड़ता है। तो 14 वर्षों की ये बात है केवल, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें जीवन भर के लिए छोड़ रहा हूं या जीवन भर के लिए राम तुम्हें भूल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे जाने से हमारे माता पिता बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, और माता पिता की प्रसन्नता ही तो राम की प्रसन्नता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ समय के लिए, 14 वर्षों के लिए। स्वामी, मछली से कह दिया जाए ये मछली तुम्हें 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं बल्कि 5 दिन बाद जल मिल जाएगा, तो क्या मछली अलग रह सकती है जल से? नहीं रह सकती है ना स्वामी। तो मेरे पिया मेरे पिया बिनती ये करती सिया, संग में बन चलूं, संग में बन चलूं, संग में बन चलूं, संग में बन चलूं। मेरे पिया संग में बन चलूं, नाया बाधे रहूं, संग में बन चलूं। तुम्हारे बिना स्वामी जी ना सकूं, प्रिय जानकी, और कहना ये मानो जिद ना ये ठानो, जिद
हो कहना ये मानो और जिद ना ये ठानो, लौट जाना अवध को कहना मेरा मानो। जानकी स्वामी और सुन लो सिया हो, जानकी और सुन लो सिया, कर ले ये हम तपस्या। यदि समझौता कर लिया जाए और सुन लो सिया, कर ले ये हम तपस्या। तो बने हम तपस्या, तुम करना घर में तपस्या। तुम्हें तब करना है जानकी, ऐसे नहीं रहना है। बने हम तपस्या, करना तुमको तपस्या। करे और विचार करना, जिए बिन देह नदी बिन नारी, जिए बिन देह। जैसे जी के बिन देह हो जाता है और बिन जल की नदी हो जाती है, जिए बिन देह नदी बिन नारी, जिए बिन देह नदी बिन पारी। और तैसे ही नाथे पुरुष बिन नारी, तैसे ही नाथे पुरुष बिन नारी। मेरे पिया प्यारे पिया विनती करती सिया, संग में बन चलो, संग में बन चलो, संग में बन चलो। ठीक है जानकी, जो भी तुम्हें कहना है वो मंत्री सुमंत से कहो। अवश्य। हेलो, ये फिर वही 50। पूजनीय मंत्री जी, आपसे हमारा निवेदन है, तुम पितु ससुर सरित हितकारी उत्तर देओ फिर अनुचित भारी। अगर मैं बदले में उत्तर देती हूँ तो वो सर्वथा अनुचित है। क्यों कि आप हमारे पिता एवं पूजनीय ससुर जी के समान हैं। फिर विचार करें, अगर किसी सोनी से कह दिया जाए ये सोनी तुम्हें सोना अलग करना है, सोने की चमक को अलग करना है, तो क्या कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती। जैसे चरणों की रेखा चरणों को धोने से अलग नहीं होती। चरणों की चांदनी चांद के संग रहती, बिजली घन के संग रहती। चांदनी चांद के
कामी है जड़ से सीता लाती है कहती है कतली है स्वर्णपुरी सी अवधपुरी पर मुझे न ललचा सकती है हंसनी सरोवर को तजकर अन्यत्र नहीं जा सकती है अन्यत्र नहीं जा सकती है अन्यत्र नहीं जा सकती है क्षमा कीजिए पुण्य कछु लखने कही कटुबानी। महामंत्री जी, किस अयोध्या में लौटने की आप बात कर रहे हैं? उस अयोध्या में जहां राजा के वचनों का कोई सम्मान नहीं, उस अयोध्या में जहां प्रजा की भावनाओं का कोई सम्मान नहीं, या उस अयोध्या में लौटने की बात कर रहे हैं जिस अयोध्या में गुरु के प्रति श्रद्धा न ज्ञापित की जाती हो, ऐसी अयोध्या में आप लौटने की बात कर रहे हैं। अयोध्या तो हम वापस नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, एक मेरा संदेश माता कैकेयी तक अवश्य पहुंचा देना। और आप यह भी सोच रहे होंगे कि यह वही लक्ष्मण है जो कुछ समय पहले माता के पक्ष में मृदुवाणी का प्रयोग कर रहा था, और वही लक्ष्मण अब माता के प्रति कटुवाणी का प्रयोग कर रहा है। लोग भी यह सोच रहे होंगे, हो सकता है यहाँ के लोग, कि वही लक्ष्मण जो माता के प्रति प्रेम दिखा रहा था निखात के सामने, और वही सुमंत के सामने कटुवाणी का प्रयोग कर रहा है। तो यद्यपि यह नियम केवल लक्ष्मण के जीवन में नहीं, अपितु प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इस नियम का पालन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि निखात के सामने हमने माता के प्रति प्रेम इसलिए दिखाया क्योंकि संसार में, परिवार में चाहे जितना मनमुटाव हो जाए, ये सबके लिए बात है। परिवार में चाहे माता पिता के प्रति, भाई भाई में, पिता अथवा पुत्र में चाहे जितना मनमुटाव हो जाए, लेकिन अगर बाहरी व्यक्ति आकर उस विषय में हस्तक्षेप करे तो हमें उसके हाँ में हाँ कभी मिलानी नहीं चाहिए। अपितु उसके समक्ष ऐसे प्रस्तुत होना चाहिए जैसे हमारे प्रेम में कोई न्यूनता नहीं है। और यदि यह सोच प्रत्येक परिवार के व्यक्ति में होगी तो ये मेरा विश्वास कहता है उस परिवार की एकता अखंडता में बदल जाएगी, ये निश्चित है। और निखात राज कोई हमारे घर के नहीं, लेकिन आप हमारे राज परिवार के हैं और राज के एक अंग हैं। इसलिए आपसे हमारा ये कहना है, कह देना मात कैकेयी से घी के चिराग जलवाए वो, हम कांटे थे सो निकल गए, अब निष्कंटक राज चलाए वो। ये भी कह देना क्षमा करें, क्योंकि हम बेटे वो महतारी है जो कृपा उन्होंने हम पर की, उसके हम आभारी हैं। ये मेरा संदेश माता कैकेयी तक अवश्य पहुंचा देना। प्रभु बरिजे बड़ी अनुचित जानी। भैया लक्ष्मण ऐसा नहीं कहते हैं, ये हमारे पिता तुल्य हैं और सुमंत्र जी से इस प्रकार कहना उचित नहीं है। लक्ष्मण, सुमंत्र जी, हमारा ये भैया लक्ष्मण कभी कभी अपने लक्षणों को बड़ा विलक्षण कर देता है। तो लक्ष्मण ने जो वचन कहे ये जाकर के हमारी मां कैकेयी से जाकर के मत कहना, आपको हमारी सौगंध है। लक्ष्मण के वचनों को अपने हृदय पटल पर मत लिख लेना। और दिल की तख्ती पर ये लालल के, भैया लक्ष्मण के ये वचन है। और दिल की
पर ये भैया के बचनों को ना लिख लेना तुम। सौगंध तुम्हें मेरे मंत्री केवल इतना कह देना तुम। सौगंध हमारी मां के कई से कहना जाकर कह देना ये माता के कैसे हम कुशल शहीद घर आएंगे। अपनी मैया को ये मंत्री और श्रद्धा के सुमन चढ़ाएंगे। अपनी मैया पिताजी के चरणों में प्रणाम, माता के चरणों में प्रणाम। लेकिन लक्ष्मण ने जो वचन कही, ये जाकर के हमारी मां के कई से जाकर के मत कहना। पिताजी के चरणों में एक बार नहीं करोड़ों बार प्रणाम कहना और माता से ये कहना कि हम कुशल सहित अयोध्या लौट करके आएंगे, हमें माता का दर्शन मिलेगा, आप अयोध्या के लिए जाएं। बड़ी बसिरा